नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपकी पाठशाला में स्वागत है। आज हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम देखेंगे और उसका प्रूफ सीखेंगे कि हम उसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। फिगर भी आप देख रहे होंगे बना होगा साइड में। चलिए पहले स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं थ्योरम का। ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने बोर्ड पे कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब आप अच्छा एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए कह रहा है कि एक लाइन है, कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए। पहले आप रफ में समझिए। कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी एक लाइन ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड करती है। कोई भी एक लाइन, मान लीजिए सपोज कि मैं एक ये लाइन ले लेता हूँ, ये कोई क्या है, एल लाइन है, जो कि इसको डिवाइड करती है। ट्रायंगल की दो साइड है, ए बी और बी सी, जिनको डिवाइड कर रही है। चलिए इसको कुछ भी मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ। दो साइड पे डिवाइड कर रही है। अब आगे बोल रहा है कि जो ट्रायंगल की इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ये मस्ट है, मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब थर्ड साइड के इसके पैरेलल होना चाहिए। दो लाइनों को डिवाइड कर रही है, अब तीसरे साइड के ये पैरेलल होगी। कब? अगर ये दो साइडों को डिवाइड कर रही है, उनको इक्वल रेशियो में करे। मतलब अगर आप कहें कि ए पी अपॉन बी पी इक्वल बी क्यू अपॉन क्यू सी, अगर रेशियो सेम है, अगर ये रेशियो सेम है तो ये थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ये थ्योरम आपकी कह रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप अब आपको स्टेटमेंट इसका समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, फिर आपको मैं आगे इसके समझाता हूँ। तो जैसा कि आप लोग साइड में फिगर देख पा रहे होंगे, मैंने एक फिगर बना रखा है। स्टेटमेंट जैसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, हमने ट्रायंगल ले लिया है ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल ले लिया है, उसकी दो साइडों को देखिए हमने ए बी और ए सी को जो है पी क्यू से डिवाइड करवा दिया है। पी क्यू लाइन डिवाइड कर रही है। ठीक है दोस्तों, अच्छा कह रहा है कि सेम रेशियो में। तो चलिए इसको गिवन पोर्शन में इधर लिखते हैं हम। यहाँ पे मैं गिवन पोर्शन लिखता हूँ दोस्तों। गिवन पोर्शन में क्या लिखना है, कह रहा है कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में मतलब कि आपको ट्रायंगल ए बी सी में गिवन है कि रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब कि ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी। ये रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कह रहा है गिवन पार्ट। फिर कह रहा है कि मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ये आपको प्रूफ करना है कि जो ये लाइन है आपकी पी क्यू, ये थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो चलिए प्रूफ लिख लेते हैं, टू प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना है। ये अपना प्रूफ पार्ट हो जाएगा। प्रूफ हमको क्या करना है कि पी क्यू पैरेलल होनी चाहिए बी सी के। ये हमको क्या करना है दोस्तों, प्रूफ करना है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं प्रूफ करने से पहले। देखिए थ्योरम्स हैं या लॉ हैं या रूल्स हैं, तो उनको हम बेसिकली सीखते हैं। इसी तरह ये भी एक क्या है, थ्योरम है। तो यहाँ पे जैसे जो प्रूफ दिया हुआ है ना, उसके हम अपोजिट एज्यूम करेंगे। और अगर हमारा एजम्पशन गलत होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कि हम गलत सोच रहे हैं। और अगर हमारा एजम्पशन सही होगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे हम, कि जो ये बोल रहा है कि ये एक लाइन है, हम मान लेंगे कि ये, चलिए ये पैरेलल नहीं है, एक दूसरी साइड हम पैरेलल लाइन मान लेंगे। फिर हम उसको क्या करेंगे,
प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि वो पैरेलल प्रूफ हो जाए, बट वो लाइन पैरेलल प्रूफ नहीं होगी, तो फिर हम मानेंगे कि यही लाइन क्या है, पैरेलल है। चलिए अभी आपको सुनने में थोड़ा वो लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा आपको समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं जो है कंस्ट्रक्शन पार्ट करता हूँ। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे, हम एक एजम्पशन करेंगे। जैसे क्या, मैं यहाँ पी पॉइंट से एक लाइन को एज्यूम करूंगा जो कि बीसी के क्या है, पैरेलल है। ये हमारा एजम्पशन है, हम केवल सोच रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए तो यहाँ से मैं एक एजम्पशन कर लेता हूँ। आई होप आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। मार्कर थोड़ा कम अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे मैं आर पॉइंट मान लेता, ठीक है दोस्तों। मैंने ये माना कि ये बीसी के पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए देखिए, लिखते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट। कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, आवर एज्यूम। हम क्या करेंगे दोस्तों, एज्यूम करेंगे। हमने एज्यूम किया, हमने क्या एज्यूम किया कि पॉइंट पी से एक हमने पी आर पैरेलल लाइन ड्रॉ की, किसके, बीसी के। बीसी के क्या की, हमने एक लाइन ड्रॉ की। तो ड्रॉ अ लाइन, हमने क्या किया, ड्रॉ किया एक लाइन, किसके, फ्रॉम फ्रॉम पॉइंट, कहां से, पी से। पी पॉइंट से दोस्तों हमने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया, किसके पैरेलल ड्रॉ किया है, बीसी के पैरेलल ड्रॉ किया है। टू पैरेलल बीसी लाइन, बीसी लाइन के हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, ठीक है दोस्तों। और एंड एसी लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, एंड इंटरसेक्ट एसी एट आर। एसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ, आर पे। अब ये जो मैंने एक थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पी आर पैरेलल है बीसी के। ये हमारा एजम्पशन है दोस्तों, ठीक है। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये हमने, अब हम देखिए इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि जो पी आर लाइन है वो बीसी के क्या हो जाए, पैरेलल। तो ये क्या हो जाए, गलत। बट देखिए ऐसा होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम प्रूफ पार्ट करेंगे। प्रूफ पार्ट, पहले जो हमको गिवन पोर्शन है ये, इसको मैं लिखता हूँ ए पी अपॉन में पी बी। अच्छा, मैंने ए क्यू बाई क्यू सी, ठीक है दोस्तों। ये अपना गिवन पोर्शन है, यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमने कहाँ से लिखा, गिवन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसके बाद दूसरा, हमने ये एजम्पशन किया है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, वापस से कॉपी करता हूँ। पी आर बी सी के क्या है, पैरेलल है। हम कहाँ से लिख रहे हैं, आवर एजम्पशन। ओके दोस्तों। अच्छा, अगर ये पी आर लाइन दोस्तों बीसी के अगर पैरेलल है, तो आप लोगों को बीपीटी थ्योरम याद ही होगी, मैंने प्रूव करा रखा है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगे देखिए, कहाँ, बाई बीपीटी थ्योरम। अच्छा, बीपीटी थ्योरम मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर पैरेलल लाइन है, मान लीजिए कि ये पी आर जो है बीसी के पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो रेशियो क्या होता था, इक्वल होता था, यही होता था सेम। मतलब कि अगर मैं कहूँ ए पी बाई
पी बी इक्वल टू ए आर बाई आर सी, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी चीज को हमको यहाँ पे लिख देना है बीपीटी थ्योरम से। कहाँ से? ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए आर बाई आर सी। इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। आई होप इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपका प्रूफ खत्म ही है। आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा स्टेटमेंट वगैरह, या ऊपर की चीज़ें मैं थोड़ा इरेज करूँगा। ठीक है, इतना दोस्तों हो गया होगा, आपको समझ में भी आ गया, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, आप इसको देखिए, ये पार्ट और इस पार्ट को, क्या ये पार्ट दोनों आपको इक्वल दिख रहे हैं? अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं तो क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे? चलिए यहाँ पे देखिए आप जो है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है दोस्तों, दोनों में आप जो है राइट पार्ट देखिए क्या इक्वल हो जाएंगे। तो ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल टू ए आर बाई आर सी, ये हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ए क्यू बाई क्यू सी ए आर बाई आर सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद जो है देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ये पार्ट का रेशियो बाई आर और ये इक्वल होता है। अच्छा देखिए, मैं क्या करता हूँ ना, जो ए क्यू है अगर इसमें मैं ऐड कर दूं दोनों साइड में 1 1। अच्छा देखिए, अगर हम कभी भी किसी भी इक्वेशन में कुछ भी ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बोथ साइड, या मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ता है? आई होप आप यही कहेंगे कि नहीं। जैसे कि आप समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसकी x इक्वल टू वाई है, सपोज x इक्वल टू वाई है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैं 5 ऐड कर देता हूँ, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, दोनों तरफ 5 ऐड हो गया, उसमें क्या है ना। तो ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 बोथ साइड ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोथ साइड एडिंग 1, दोनों तरफ मैं एक ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ए क्यू बाई क्यू सी प्लस 1 इक्वल टू ए आर बाई आर सी प्लस 1। ठीक है दोस्तों, बस अब इसी में हमको क्या करना है, एलसीएम वगैरह लेना है। आई होप आपने थ्योरम का स्टेटमेंट और ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो आप अभी पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके आगे मैं क्या करता हूँ, इसको एलसीएम लेता हूँ। ठीक है, तो क्यू सी क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्यू सी इक्वल टू, उधर दोस्तों आर सी एलसीएम हो जाएगा, आर सी, तो ए आर प्लस आर सी। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। अब क्यू, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, क्या मैं ए सी लिख सकता हूँ पूरा? तो ए सी हो जाएगा अपॉन में क्यू सी इक्वल टू, फिर देखिए दोस्तों ए आर प्लस आर सी, क्या मैं ए सी लिख सकता हूँ? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए सी बाई आर सी। ठीक है दोस्तों, देखिए ए सी सेम है, इक्वल टू का साइन है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा इधर, 1 बाई क्यू सी इक्वल टू 1 बाई आर सी। अच्छा, अब आप चाहें तो रेसिप्रोकल कर दें, या अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो आप समझ भी सकते हैं
कि QC बाई RC हो जाएगा। अच्छा दोस्तों देखिए, अब आप फिगर को ध्यान से देखिए, इधर जो हमने मेंशन किया था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि QC और RC दोनों इक्वल हों और ये पॉइंट अलग अलग हों, और C पॉइंट, क्या आप ये कभी समझ सकते हैं? जैसे देखिए ये है, यहाँ पे P है, ये Q है, और यहीं से मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ ऐसे, ये R, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि PQ और PR इक्वल होंगे? ये देखिए P पॉइंट फिक्स है, Q यहाँ है और R यहाँ है, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये तभी पॉसिबल है जब R या तो यहाँ आ जाए या तो Q यहाँ चला जाए, मतलब कि ये दोनों में से एक जो है एक के ऊपर क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड मतलब कि दूसरे के ऊपर लाई कर जाए, जब लाई करेगा तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए इसके बाद बस एक लाइन लिख देना है और आपका प्रूफ हो गया। तो इसके बाद आपको लिख देना है कि दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल करेगा व्हेन, जब, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, जब Q और R क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, पॉइंट Q एंड R आर कोइंसाइड, दोनों क्या कर जाएं, कोइंसाइड कर जाएं, मतलब दोनों पॉइंट एक ही जगह हो जाएं, तब हमारा प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपने सब नोट कर लिया होगा। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था, अगर ये पॉइंट यहीं आ जाएगा तो फिर पी क्यू लाइन हमारी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी BC के। ठीक है दोस्तों, तो पी क्यू लाइन पैरेलल हो जाएगी BC के, क्योंकि R हमारा Q पे क्या कर गया, कौन साइड कर गया, या आप अगर कहें कि हम Q को कौन साइड कर दे तो Q को ही कौन साइड कर दीजिएगा, तब भी हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। जो है आप लोग इसी तरह देखते रहिए टाइम निकाल के। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर नए टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे।